love is like two people under one sky. You know what I mean? मेरे सामने अगर कोई ऐसी इंग्लिश आके बोले और प्रपोज कर दे, मैं तो हाँ कर दूं. I swear, भाई the highlight of your trailer is this line. और नवाज तुम्हारे पुराने दोस्त हैं और इतने दोस्त अच्छे हैं कि हम दोनों को ख्याल आ जाता है कि आज कौन सा रंग पहने और हम दोनों सेट पे एक ही रंग पहन के पहुंचते हैं. Red and red. When this role came to you from Kangana, and I saw the footage of the press conference कि उन्होंने आपको कॉल किया, मैसेज किया और ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हुआ, and you said yes. हर ईज के पीछे हार्ड वर्क तो होता है डेफिनेटली. जब बहुत आसान लगती है जो कोई चीज, उसके पीछे डेफिनेटली थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, वो है. रियलिटी में नवाज बहुत सिंपल और सादे आदमी है, लेकिन स्क्रीन में अपने एक्टर को खा जाते हैं. Absolutely. Tell me about the first shot and the day when you faced the camera with him. Explain that day. पहला शॉट था, आई रिमेम्बर, उसमें मेरे कुछ डायलॉग नहीं थे. हम लोग को बस आना था और अंदर थोड़ा रिएक्शंस थे. सो I was like very nervous. First of all, ma'am being there on set, Kangana ma'am was there. So was there right in front of me, and I had to. I knew that the next scene that I have with him, I have like many dialogues with him. Okay. So I was very scared, but I think we rehearsed them. Script reading पे मैं थोड़ा sir के साथ rehearse किया था, and then I had rehearsed with them later also on the set. So I was a little comfortable on our first scene, and so really gave me that space. Actually, I really wanted to say this. कभी-कभी ना नहीं देते हैं कुछ actors आपको ना, आप cut through कर देते हैं आपको, but he really gave me that space to finish my line and my dialogue and maybe give a reaction to his dialogue. So I was so comfortable at that, and I was at ease. I was like, यार बहुत अच्छा लगा मुझे ये, और sir ने इतना मुझे comfortable कर दिया set पे. So I think that nervousness had instantly gone that first scene. Of course, and also because नवाज थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, थिएटर का एक रूल है कि बहुत डेमोक्रेटिक होता है थिएटर. रोल छोटा हो, बड़ा हो, सीनियर हो, जूनियर एक्टर हो, कोई अगर पेड़ भी प्ले कर रहा है सेट पे या स्टेज पे तो उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है. सो that's the discipline we need in the industry actually right now. नवाज, आपकी को-एक्टर आपसे 25-27 साल छोटी हैं, and when in the beginning people got to know about it, उसका एक अलग माने समझा जाता है, भाई ये क्या बात है. The lead actors can get to work with very very young heroines, and the lead actresses don't get to work with very very young actors. I mean, imagine if the role reversal could happen. रोमांस के लिए एज मायने नहीं रखती. अगर मैं बोलूं कि चलो यंग एक्टर, लेकिन उसकी लाइफ में रोमांस ही नहीं है, जो फिल्म वर्क नहीं करेगी. और दूसरा वो इनबिल्ट होता है. अगर आज के यंग एक्टर में वो बात नहीं है, तो वो ना तो फिल्म वर्क करेगी ना उसका कैरेक्टर वर्क करेगा. अब आप शाहरुख को बोले यार इतना एज हो गई तो अभी भी, क्योंकि उसके पास है वो चीज, उसकी इनबिल्ट है वो. And also people get better with experience. अगर आज के एक्टर के पास नहीं, उसमें तो फिर हम ही करेंगे ना. मैं करूंगा या शाहरुख खान करेंगे या वो जो भी ज्यादा एज के लोग हैं वो करेंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं वो चीज. रोमांस होना जरूरी है. ये टॉपिक जो, ये फिल्म जो उसी टॉपिक के ऊपर है. और हम उस जनरेशन जहाँ पे इश्क होता था, आपने अपनी लाइफ को ऐसा कर दिया कि व्हाट्सएप पे ब्रेकअप हो रहा है, व्हाट्सएप पे मूव ऑन हो रहा है. अपनी किताबों से भी इश्क हुआ, हमें अपने क्राफ्ट से भी इश्क हुआ, है ना. हमें इश्क उससे भी हुआ जो मेरे गांव में थी, जो सामने खड़े, जिसके 3-3 घंटे में धूप में खड़ा होकर उसको देखता था. हाँ, इश्क होता है, चाहे उसको हो ना हो, लेकिन हमें हुआ. वन साइडेड हुआ. सही हुआ, लेकिन हुआ. That's true. You know, एक बार बहुत साल पुरानी बात है, 15-17 साल हो गए होंगे, मैंने सायरा जी के घर में, दिलीप कुमार साहब के घर में बड़ा आना जाना था. तो मैंने एक बार सायरा जी से बोला, मैंने कहा सायरा जी, आप दोनों को देख देख के बहुत सारे आदमी बिल्कुल आप ही की जैसी कम उम्र की कमसिन बीवी चाहते हैं. तो उन्होंने बोला कि बीबी, सायरा बानो जैसी बीवी पाने के लिए पहले दिलीप कुमार बनना पड़ता है. Absolutely, right. I went through your social media and I realized that you have a very huge following. ये भी बताया, अरे ये तो वही लड़की है जो कहती थी तेरा साबुन स्लो है क्या? Yeah, how many years in the industry? That ad, I was 11 by the way when I shot for that ad. Yeah, so I started when I was 7 with the Dance India Dance. That was my first project actually. So it's, I think, been 12 or 13 years in this industry, and it's been a
fun ride, I would say. I've done each and everything. I've done ads, be it dance reality shows, TV shows, movies. I was there in Mardani 2. I had worked with Rani ma'am. So जितना मुझे set पे सीखने मिला, I think उतना कहीं मुझे सीखने नहीं मिला. So I think that was my school. This movie actually talks about the people who have dreams in their eyes. छोटे शहरों से जो लोग इंडस्ट्री में आते हैं, मुंबई में आते हैं, और कैसे लाइफ कहाँ से कहाँ ले जाती है. एंड आई नो विद माई एक्सपीरियंस नवाज कि आई हैव नोन everybody in the industry. Sometimes a junior artist or a person who's not in the lead, who's playing maybe a friend or somebody BC lineup में second or third, he's a much more interesting person than the lead actor. He's a much more great person to have a conversation with than the lead actor. आप क्या कहेंगे? आपने भी तो इंडस्ट्री को अंदर से देखा है. कभी-कभी ये भी होता है यार कि आदमी बहुत अच्छा इसको काम देते हैं. यार वो आदमी अच्छा, उसको घर पे बुला के दावत दो, खाना खिलाओ, लेकिन काम उसी से करवाओ जिसको आता हो. यू नो, आप देखिए अगर सर्जन है कोई, है ना, सर्जरी करवाने जा रही हैं आप, यार ये सर्जन बहुत अच्छा है, लेकिन यू नो जब सर्जरी करते हो गड़बड़ कर देता है, तो आप करवाएंगे उससे. यार ये पायलट बहुत अच्छा इंसान है, आप बैठ जाएंगे उसके कि जो डिजर्व नहीं करते वो, अगर क्योंकि उनके पास बहुत सारी दूसरे एसेट बहुत होते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है ना, मार्केटिंग PR बहुत स्ट्रांग होता है ना. ये बाहर की दूसरी एक्टिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें स्ट्रांग होती हैं उनकी, यू नो, उसको काम मिल जाता है. लेकिन जो वाकई एक्टर है, जो दिख रहा है कि ये होल्ड कर सकता है, ये आदमी इंटरेस्टिंग है, ये एक्टर इंटरेस्टिंग है, ये कर सकता है, ये कुछ अमेजिंग कर सकता है, लेकिन हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते बिकॉज उसकी बाकी जो एस्पेक्ट है उसके वो बहुत वीक है. आप सही कह रहे हैं. इससे आई एम रिमाइंडेड ऑफ रईस. मतलब मुझे याद है मैंने उस टाइम पे आपसे पूछा था कि हाउ इज इट फेसिंग द कैमरा विद शाहरुख खान नेक्स्ट टू यू. तो आपने बोला था कि अगर मैं उनसे डर गया, उनके स्टारडम से, तो एज एन एक्टर मेरी ये बेइज्जती होगी, क्योंकि जो कैरेक्टर है मेरा वो पुलिस वाले का है, वो चोर है. क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि शाहरुख इसका मतलब कहीं ना कहीं आप करप्ट हो चुके हो, कि आप यार उसको रेस समझ ही नहीं रहे. और वो पर्दे पर आता है. अगर आपकी आंखों में वो चमक आ गई शाहरुख खान के लिए, तो वो पर्दे पर आएगा, बिकॉज़ यू वुड नॉट बी अ फियरलेस कॉप इन फ्रंट ऑफ. अच्छा, फिल्म की बातें करते हैं. अभी कुछ दिनों पहले मैं इंदौर गई थी, जावेद साहब के साथ कुछ था, तो वही मुझे तो वो दुनिया बड़ी पसंद आई. एक तो भोपाल की कहानी है, भोपाल की कहानी, वो पूरा MP का एक माहौल तो वही है. और बहुत अच्छी बात है कि ये दुनिया हमको जिस तरह दिखाई जा रही है, बड़ी ही alluring way में दिखाई जा रही है. So I think my parents really supported me in that. They stayed here. They shifted my father shifted his whole business to Mumbai for me. My parents shifted everything, the life that they had in Punjab for me, so that I can build a life here maybe. And that sacrifice that they did for me is the reason why I'm here in the first place. So I think I can never say thank you enough to them. And that is how the story went. That is how I am here. तो उनके sacrifice के बिना, उनके shift होने के बिना मैं ये सब नहीं possible होता. Actually ये हर rising girl of India की कहानी है. Every woman who's even involved with the project, अपर्णा, कंगना, और भी जो भी लड़कियां होंगी जो इंडस्ट्री में हैं, they all would have experienced that कि यार वो शादी करा देंगे और मुझे तो कुछ करना है पहले अपनी जिंदगी का. So I guess that's the relatability of the show. Absolutely. अब in the end नवाज, एक बार इस सदी का सबसे बड़ा डायलॉग फिर से हो जाए. सही मैं भी सुनना चाहती हूँ. अच्छा, वो कौन सा वाला? Love is not like the bullets you spray on terrorist attacks. Love is two people under the sky and they're happily you know what I mean? You know what I mean?